नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि पूरा परिवार बहुत अच्छा होगा। मंगलमय पावन पर्व दीपावली समय चल रहा है। अभी अभी पूजा करके मैं भी आया हूं, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को इस पावन पर्व की मंगल कामनाएं दे दूं। तो आपके सभी परिवार को, हमारे अपने सभी परिवार को मेरी यानी आशीष दीक्षित की ओर से दीपावली पर्व की और पर्व की श्रृंखला में पहले हम लोगों ने धनतेरस मनाया। धनतेरस के उपरांत छोटी दिवाली, जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, और फिर आज दीपावली का पर्व, और कल गोवर्धन पूजा, और तदुपरांत भैया दूज। यानी इस जो है एक पर्व श्रृंखला की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बात करना चाहता हूं कि दीपावली का पर्व, पहली बात तो यह कि सनातन धर्म में जितने भी पर्व हैं उन सभी पर्वों का अपना एक महत्व है, और हर पर्व के पीछे कुछ कारण हैं। आध्यात्मिक कारण तो है ही हैं, आध्यात्मिक कारण के अलावा बहुत से ऐसे कारण हैं जो छुपे हुए हैं, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द है अब्स्ट्रैक्ट। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नहीं जान पाते, सार युक्त हैं। जैसे दीपावली का जो पर्व है, पर्व में सबसे पहला दिन आता है जिसको हम लोग महाराज धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तो महाराज धन्वंतरी कौन है? वो स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के चरम को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यकताएं हो उनकी पूर्ति करना और स्वस्थ रहने का प्रण या संकल्प लेना का एक दिन है, जिसे हम लोग धन्वंतरी यानी धनतेरस के रूप में मनाते हैं। अब धनतेरस के ही दिन हम लोग क्या करते हैं? कुबेर जी की पूजा करते हैं। तो उसी दिन कहते हैं कि कुछ नया बर्तन खरीदना या कोई नई चीज खरीदना, खरीदारी करते हैं। अब आप सोचिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में, या भारतवर्ष ना कहकर हम ये कहें कि संपूर्ण विश्व में, जहां कहीं भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं। अब बंच में इतने सारे लोग एक साथ अलग अलग चीजों की खरीदारी कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना तेज होता होगा। भारत वाहिद एक ऐसी जगह है जहां पर मंदी का असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो रनिंग में रहती है। और रनिंग में क्यों रहती है? ड्यू टू फेस्टिवल्स। भारत के जो फेस्टिवल्स हैं, जो त्योहार हैं, पर्व हैं, उनकी वजह से। क्योंकि कोई 3 दिन या कोई 6 दिन नहीं बीतते जिसके उपरांत कोई ना कोई एक छोटा सा पर्व आता है। अच्छा, धनतेरस के उपरांत क्या होता है? दीपावली आई। दीपावली से भी पहले नरक चतुर्दशी, जिसको कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो नरकासुर का वध किया था उसी दिन, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो छोटी दीपावली होती है। दीपावली में हम लोग क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं। सबसे बेसिक नीड जो है, फंडामेंटल नीड है कि घर की क्या होनी है? सफाई होनी। अब घर की सफाई, आप सोचिए कि साल भर आदमी को समय नहीं मिलता है, और एक एक दिन करके एक निश्चित दिनचर्या में आदमी का जीवन बीत जाता है, और वो उतना भी समय नहीं मिलता कि घर के सबसे पीछे वाले कमरे के कोने से लेकर और दरवाजे के बाहर, चौखटी के जस्ट बाहर तक पूरी सफाई एक दिन एक साथ हो पाए। उसके लिए एक दिन रखा गया है दीपावली का। छोटे दीपावली को अमूमन क्या होती है? पूरा दिन सफाई होती है, और शाम तक सफाई होने के उपरांत फिर क्या है, उसमें हमें घर की जो गंदगी है बाहर निकल जाती है। कीटाणु, जर्म्स जिसको हम लोग आजकल कहते हैं, ये सब बाहर निकल जाते हैं। एक नेगेटिव एनर्जी टाइप की जो जनरेट हो जाती है डस्ट की वजह से, धूल की वजह से, गंदगी की वजह से, वो एनर्जी बाहर निकलती है। शाम को हम एक छोटा दीपोत्सव मनाते हैं, छोटी दीपावली मनाते हैं, और नरक चतुर्दशी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आती है फिर बड़ी दीपावली, जैसे आज का दिन है। बड़ी दीपावली में क्या करते हैं हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? आध्यात्मिक कारण यह है कि भगवान श्री राम असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करने के उपरांत
या कह दें कि अज्ञान पर ज्ञान की विजय प्राप्त करने के उपरांत जब वापस लौटे अपने राज्य अयोध्या में। अच्छा, अयोध्या में भरत जी उनका इंतजार कर रहे थे, बहुत बेसब्री थे। तो जब अपनी सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं राज्य सीमा में, तो वो राज्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं और राज्य लक्ष्मी की पूजा करने के उपरांत लक्ष्मी जी से राज्य की, संपूर्ण राज्य की संप्रभुता, संपन्नता और वैभव की कामना करते हैं और एक ज्ञान युक्त समाज की स्थापना हो, इसलिए प्रथम पूज्य ज्ञानी देवता श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग क्या करते हैं, श्री राम जी के अयोध्या वापस आने के की खुशी में उनके स्वागत में हम लोग दीपोत्सव मनाते हैं और उनके द्वारा किए गए या उनके द्वारा राज्य की संपन्नता या संप्रभुता या वैभव को बनाए रखने के लिए लक्ष्मी जी से जो याचना की गई, उसी याचना को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग भी तब से यानी त्रेता युग से आज तक मनाते आ रहे हैं। तो इस पूरी बात का जो लब्बो लुआब है वो यही है कि हम लोग पूजा जो करते हैं लक्ष्मी जी की या गणेश जी की, वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे यहाँ की जो संप्रभुता है वो बनी रहे, एक याचना है। तो आध्यात्मिक कारण तो यह हुआ कि हम लोग अपने आदर्श श्री राम जी के स्वागत में दीपोत्सव मनाते हैं, ये तो हो गया आध्यात्मिक कारण। अब आप दूसरा कारण सुनिए। भारत जो राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है और दीपोत्सव के समय अमूमन कुआर माह खत्म हो जाता है और कार्तिक माह के 10-15 दिन बीत चुके हैं। कुआर माह से कार्तिक माह के 15 दिन तक भारत की जो फसल है, इस समय जैसे जो धान की फसल है उसकी कटाई हो चुकी। फसल जब काटी जाती है तो फसल में छोटे छोटे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े होते हैं। आप समझिए इस बात को, ये बहुत वैज्ञानिक बात है। तो ये कीट पतंगे क्या होते हैं, खेतों से तो फसल चली गई और उसका जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो भी कहीं एक जगह एकत्रित करके लगा दिया गया। बहुत लोग जला देते हैं, नहीं जलाना चाहिए, उसको रखना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है वो हमारे जो पाले जानवर हैं, गाय भैंस बकरी, उनके लिए फिर एज अ फूड यूज किया जा सकता है। तो उसे जलाना नहीं चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए। तो अब वहां से जो कीट पतंगे उड़ते हैं, आप अभी देखे होंगे थोड़े दिन से कि आपके घर में अगर बल्ब जलता है तो बल्ब के चारों तरफ छोटे छोटे बहुत सारे कीट पतंग और जो है इंसेक्ट्स, वो सब आके इकट्ठा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े, और इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा मात्रा है कि फिर अगर आपका एक कमरे का घर या मकान है तो फिर आपका जीना दुश्वार कर देंगे, इतने ज्यादा कीट पतंग हो जाते हैं। तो जब दीपोत्सव होता है, दीपावली का त्योहार होता है, आपने देखा होगा कि एक अगर दीपक जलाया जाए तो एक दीपक के सामने हजारों कीट पतंग एकत्रित हो जाते हैं और फिर वो उसी में जलकर मर जाते हैं। अब चूंकि खेतों की संख्या बहुत ज्यादा है और इतने सारे कीट पतंग एक दीपक से तो जलने से रहे। अच्छा, जीवन मनुष्य का वो सतत रूप में, सरल रूप में, सुलभ रूप में चलता रहे, इसके लिए आवश्यकता है कि ये जो इंसेक्ट्स हैं जो मानव जीवन को दुष्प्रभावित कर सकते हैं, इनका नष्ट होना भी आवश्यक है। तो एक साथ हजारों लाखों दीपक जला दिए जाते हैं। उन दीपकों से पहली चीज तो यह है कि हमें प्रकाश मिलता है, एक धनात्मक ऊर्जा का सतत अनुरूप हमारे भीतर अनुभूति होता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो बाहर के कीट पतंग हैं, ये सब जलकर उसी में भस्म हो जाते हैं और हमारा जो दैनिक जीवन है वह पुनः उसी भांति चलने लगता है जैसा कि अभी तक चल रहा था। अच्छा, अब इसमें भी 100% कीट पतंग मर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो फिर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी, अब आतिशबाजी होगी तो धुआं उठेगा। तो आतिशबाजी का जो धुआं होता है वो आदमियों के लिए उतना हानिकारक नहीं है जितना कि उन कीट पतंगों को मारने के लिए जरूरी है। क्यों? वो अगर आप मान लीजिए सो रहे हो, आपकी नाक में एक छोटा सा कोई कीड़ा चला जाए, सांस लिया और चला गया, तो वो ज्यादा नुकसान करेगा इन कंपेरिजन टू स्मोक कॉज्ड बाय
पटाखा। बात समझ में आई? तो वो जो बचे कुचे कीट पतंग हैं वो सब उस धुएं से नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से वातावरण से, आपके सराउंडिंग से ये कीट पतंग नष्ट हो गए। और पटाखा कोई हम 10 दिन जलाते नहीं, एक दिन जलाते, एक दिन में पूरा वातावरण एकदम शांत हो गए। आप अगर मेरी बात को चेक करना चाहना तो आज के पहले का देख लेना कि दीपावली से 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक कितने ज्यादा इंसेक्ट्स थे, और आज के बाद देख लेना कि उनकी मात्रा में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। आज के बाद उतने कीट पतंग आपके बल्ब के आसपास नहीं दिखाई देंगे। बात समझ में आई? इसके बाद हम लोग करते हैं गोवर्धन पूजा। क्यों करते हैं गोवर्धन पूजा? गोवर्धन हमारे यहां के पोषण का प्रतीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के समय में गोवर्धन एक ऐसी जगह थी जहां पर गायें चरती थी, उनका पोषण होता था, उनके दूध से वहां के लोगों का, वृंदावन के लोगों का भरण पोषण होता था। आज भी गांव के जो लोग हैं उनकी निर्भरता कृषि और कृषि के बाद फिर दुग्ध उत्पादन पर है। दुग्ध उत्पादन गाय से, भैंस से, बकरी से, जिससे भी होता है, वो गोवर्धन जी महाराज की ही देन है। तो गोवर्धन पूजा होता है जिसमें हम लोग कई प्रकार के अनाज की पूजा और फिर उसी अनुरूप में गोवर्धन पर्वत को बनाकर और फिर उसकी पूजा करते हैं। अन्नकूट देवता की पूजा कही जाती है, उसमें तमाम तरह के अनाज एकत्रित करते हैं हम लोग ताकि बीज नष्ट ना हो, हर प्रकार के अनाज बने रहें लगातार। नहीं क्या होता है कि जिस अनाज का उपयोग होना बंद हो जाता है फिर वो आगे चल के वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर भाई दूज का पर्व होता है। भाई दूज के पर्व में हम क्या करते हैं, भाई बहन एक दूसरे के स्नेह वश एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, किसी बहन की शादी हो गई, बहुत दूर हो गई, फोन का जमाना नहीं था, तो इसी बहाने की भी रक्षाबंधन पर भाई बहन गई है या बहन आई थी, अब भाई दूज पर भाइयों का फर्ज होता था कि भाई बहन के यहाँ जाए। उसके बाद फिर इसके बाद होली में ही फिर दोबारा उनको लेके आया जाएगा। तो ये जो परंपरा है ये बहुत अच्छी परंपरा है और आध्यात्मिक कारण भी हैं इसके और वैज्ञानिक कारण भी हैं। कुल मिलाकर यह है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक के अलावा इकोनॉमिक कारण भी हैं। जितने लाख करोड़ का व्यवसाय हो चुका होगा इस दीपावली के पर्व में, इतने लाख करोड़ का व्यवसाय कोई चाह कर भी एक दिन में नहीं कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप सभी को इस पावन पर्व की श्रृंखला की अनंत शुभकामनाएं एक बार फिर से, और हम फिर कभी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।